आज हम करने वाले हैं नंबर्स के ऊपर डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास है इवन नंबर। हिंदी में मैंने लिख दिया है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या होती है हमारी 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100। ठीक है, ये इस प्रकार से चलती जाती है। ये होती है हमारी इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको विषम संख्या। विषम संख्या को हम डिनोट करते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू 100, ये चलता जाएगा। ठीक है, जितना गैप है यानी कि एक छोड़कर एक, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। थर्ड नंबर पे हमको दे रखा है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है हमारे पास जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 ये चलती जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये बस 0 से शुरू होती है और आगे चलती जाती है। इंटीजर आते हैं हमारे पास यानी कि पूर्णांक। ये पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे लिखते हैं हम, ये मान लो इस तरफ चलते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार ये चलते जाते हैं। यानी कि माइनस वाले भी आते हैं, 0 भी इसके अंदर आती है और 1 वाले भी आते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और ये होती कैसी है वो बताता हूँ मैं। जो संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम कहते हैं नेचुरल संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं प्राइम नंबर पर। ये 10 तक होते हैं हमारे पास। प्राइम नंबर पे आएंगे। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लिखते हैं जो किसी से भाग नहीं होती। अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 2, 3, 7, 11 अप टू 100 ये चलती जाती है। आप चेक कर लेना। इसमें अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर का रूल क्या होता है, वो एक तो खुद से भाग होंगी और एक एक से भाग होगी। बस एक तो खुद से और एक एक से भाग होने वाली संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या वो सॉरी अभाज्य संख्या का अपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या जो खुद से तो होंगी होंगी, किसी और नंबर से भी होंगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से आप चेक कर लेना। एक ये आपके पास दिखाई दे मिलेगा कि एक तो 4 आ जाएगा, एक 6 यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, सॉरी। ये इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, रैशनल नंबर जो है हमारे पास नेक्स्ट, रैशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में प्रिम्य संख्या। प्रिम्य संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखें। Q/P भी हो सकता है, P/Q भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे ही बताया है, वो बताता हूँ। प्राइम नंबर वो सॉरी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, 1/2, 3/2, या फिर आप लिख सकते हैं 0.92। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। यानी कि P/Q के रूप में, यानी कि जिसको हम इस फॉर्म में लिख दे वो हमारे पास क्या होगी, रैशनल नंबर होंगी। ये आप चेक कर लेना कौन सी होगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल देके बता दिया। इरेशनल नंबर यानी कि अप्रिमेय संख्या, रैशनल नंबर का ठीक अपोजिट इरेशनल संख्या होती है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है √2, √7 और पाई, इसमें इरेशनल नंबर में आएगा। और मान लेते हैं ये 2, 3, 2, 4 अप टू 100 ये भी चल रहा है, इसके ऊपर मान लो बार लगा दे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इरेशनल संख्या में। ठीक है, ये आ जाएगा इरेशनल में यानी कि अप्रिमेय संख्या में। अप्रिमेय संख्या को आप इस प्रकार से डिनोट करेंगे। रियल नंबर क्या होंगे, ऑल रैशनल नंबर, all rational numbers and
इरेशनल नंबर, क्या, इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ये रियल नंबर होते हैं हमारे पास, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, ये होती है हमारे पास वास्तविक संख्या। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।